हे गाइस व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और अभी कुछ दिनों पहले मेरे पेपर ख़त्म हुए हैं फ्राइडे को, और आज सैटरडे है। तो आज पापा के साथ और अपने भाइयों के साथ हमारे एरिया में एक छोटा सा पार्क है और वहाँ पे फेस्टिवल लगा हुआ है। कहीं जाने का मेरा मूड था नहीं, पापा भाइयों को लेकर जा रहे थे तो मैं भी चला गया। और वहाँ जाके मुझे अचानक से ख़्याल आया कि यहाँ पे एक छोटा सा व्लॉग तो बना ही सकते हैं हम। एंड ट्रस्ट मी, मैंने बहुत अच्छा ये इरादा कर लिया था, क्योंकि वहाँ पे जो जो हरकतें हुई हैं बस माशाल्लाह। So without wasting any further time, let's get to the point and let's get started. हाँ, तो यहाँ से हमारा व्लॉग स्टार्ट होता है। हम अंदर गए पार्क में और हमें पापा ने बोला, पापा को ही बोलना होता है वैसे, कि एक छोटा वहाँ पे एक ज़ू टाइप भी है। तो हमने पापा ने बोला कि वहाँ चलते हैं। तो हम वहाँ गए और मतलब वहाँ पे जाते हुए मुझे ख़्याल आया कि ज़ू पर भी जा रहे हैं तो वहाँ का व्लॉग भी बनाते हैं। तो अभी हमारी ये जो वीडियो चल रही है ये हमारी ज़ू की है। वहाँ पे जाते के साथ ही एंट्रेंस में पेट्स से बहुत प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट से पपीज़ थे। मेरा भाई नहीं, वो नीचे जो पपी लेटा हुआ है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। कैट्स भी थी वहाँ, उन्हीं उसी केज में थी कैट्स वगैरह। और फिर वहीं पे उसी के बराबर में थोड़े परिंदे वगैरह थे, कबूतर। एंड ट्रस्ट मी, आई हेट बर्ड्स, स्पेशली कबूतर एंड मुर्गी। सो वहाँ पे बहुत स्मेल वगैरह हो रही थी, तो हम वहाँ पे बहुत छोटी छोटी क्लिप्स बनाते हुए चले। और अच्छी बात मुझे ये लगी कि वहाँ पे पीकॉक्स भी थे। मेरे फेवरेट पर्सनली जो पीकॉक्स हैं वो भी थे। और आई वॉज विशिंग कि अगर वो पर फैला लेते तो हम वीडियो बना लेते, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन एक यूनिक चीज़ हमें देखने को ये मिली कि वहाँ पे जो दो पीकॉक्स थे उन्होंने अंडे दिए हुए थे। हाँ, एक मेल फीमेल पीकॉक ने दिए थे एक्चुअली। जाहिर सी बात है, पागल हो गया हूँ मैं। तो दो अंडे थे, एक अलग केज में था और एक अलग केज में था। तो वो एक एंटीक चीज़ हमें देखने को मिल गई, हमने वो भी ऐड कर दिया इसमें। उसके बाद वहाँ पे एक गोरिल्ला का मॉन्यूमेंट था, बेसिकली पिक्चर्स वगैरह खींचने के लिए बच्चों के लिए। वहाँ पे एक बड़ा सा गोरिल्ला था। नहीं, वो पीछे जो ब्लैक कलर का, हाँ ये मेरा भाई है, ये गोरिल्ला नहीं। ये जिस पे बैठा हुआ है वो गोरिल्ला है। तो इस गोरिल्ला के बाद हम लोग चले अंदर, और वहाँ पे मतलब बहुत सारे बर्ड्स थे, फ्रिंचेस वगैरह। ये छोटी छोटी बर्ड्स जो होती हैं ये मुझे थोड़ी अच्छी लगती हैं क्योंकि क्यूट होती हैं काफ़ी। वहाँ पे बड़े बड़े बर्ड्स भी थे, जैसे कि ये लाल तोता, इसका नाम मुझे नहीं पता तो इसको हम लाल तोता बोलेंगे। ये येलो और नीला तोता, क्योंकि इसका नाम भी मुझे नहीं पता। एंड फर्दर आगे जाते जाते ये सफ़ेद तोता, जिसके पर वो ऊपर से ताज खुलता है, ये मेरा पर्सनल फेवरेट था वहाँ पे। और ये वाला जो तोता था ये बहुत क्यूट था, क्योंकि ये वहाँ पे आवाज़ें मिमिक कर रहा था। इट वॉज सो क्यूट यार, मतलब बहुत प्यारा परिंदा था ये वाला। और फिर एक ये ग्रीन तोता, नॉर्मल ग्रीन तोता नहीं, ग्रीन तोता विद रेड पूंछ। एंड उन लोगों पे शाबाश है, क्योंकि परिंदों के बराबर वाले केज में उन्होंने रखे कछुए। क्यों रखे वो हमें नहीं पता, हमें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, लेकिन बेचारे परिंदों को बोर कर देते होंगे ये कछुए। तो 2-3 कछुए थे वहाँ पे। फिर हम वहाँ से आगे चले तो अंदर एक छोटा सा ज़ू था। बहुत लेट हो गया था रात में, इसलिए ज़्यादा लोग थे नहीं। तो वहाँ पे हमने जाते के साथ ही एक वाइट लायन देखा जो हमें पीठ दिखा रहा था, हमें कोई मतलब लाइन नहीं दे रहा था। और मेरे भाई पीछे से मुसलसल बोले जा रहा था, अबे भौंकना, अबे भौंकना। मैं उनको बोल रहा हूँ मत बोलो, धाड़ेगा तो तुम लोगों के हाथ में आ जाएगी, लेकिन नहीं। और फिर उसके बराबर में ही ये लंबी गर्दन वाले परिंदे थे, इनका नाम मुझे नहीं पता, तो इनका एक नोटिस, हाँ ये रहा, यहाँ पे पढ़ लो, पता नहीं क्या नाम है इनका, अजीब सा कुछ नाम था। और वीडियो क्वालिटी के लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं बहुत आपसे। उसके बाद यहाँ पे ये टर्की, ये मनहूस आवाज़ निकालने वाली अगली टर्की, ये भी मुझे एक तरीके से बहुत ज़्यादा जहर लगती है, क्योंकि ये जब आवाज़ निकालती तो मेरी हाथ में आ जाती है जान। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, नो डबल माइंडेड जोक्स। नहीं, ये वो नहीं हो रहा है जो आप लोग समझ रहे हैं, ये दो टर्की आपस में लड़ रहे हैं या। और उसके बाद आता है फिर वो परिंदा जो मुझे सबसे ज़्यादा प्यारा लगता है, एक टांग पर खड़ा होने वाला, जैसे मेरी टीचर मुझे खड़ा करा करती थी। इसका नाम भी फ्लेमिंगो है, हाँ याद आ गया। उसके बाद फिर वो परिंदा जिससे मुझे सबसे ज़्यादा सख्त नफ़रत है, दैट इज़ हैंस, मुर्गी। वहाँ पे मैं ज़्यादा देर रुका नहीं, मोबाइल साइड में करके वीडियो बनाता हुआ आगे चला गया। फिर आता है एक छोटा सा एक्वेरियम, शार्क के मुँह में हम गए बेसिकली। वहाँ पे मछली थी, उनका नाम भी मुझे नहीं पता, तो इसका नाम हम रखेंगे ब्राउन मछली, क्योंकि इसका नाम हमें नहीं पता। और वहाँ पे कोई टैग भी नहीं लगा हुआ था, सॉरी फॉर हकलाना।
एंड इसका नाम हम रखेंगे वाइट मछली, क्योंकि इसके आगे भी टैग नहीं लगा होता। एंड दीज वर 2 फिशेस, ये गोल्ड फिश हैं, थोड़ी बायोलॉजी मैंने पढ़ी हुई है ये गोल्ड फिशेस हैं। और ये है ब्लैक मछली, ब्लैक मछली। और इसमें जो मतलब आगे जाते हुए हमने देखा कि वहाँ पे एक छोटी सी एक ऐसी मतलब एक मछली थी, वो टैंक से लगी हुई थी। अब मेरा भाई बोले वो देखो वो सो रहे हैं, वो सो रहे हैं। बोला जाहिलो सो नहीं रही, वो मर गई है। फिर वहाँ से बाहर वापस आते हुए हमने बराबर में एक केज देखा जो हमने पहले नहीं देखा था, और वो था एक बर्ड केज। वहाँ पे कबूतर, कुछ कबूतर अपना मुंह छुपा कर बैठे हुए थे क्योंकि उनका मुंह दिखाने काबिल नहीं था। सो हमने बहुत कोशिश करके एक छोटा सा मुंह उनका दिखा ले लिया, और फिर उसके बाद कुछ भी नहीं। फिर हम बाहर चले गए ज़ू से बाहर निकल के। ये सराउंडिंग थी वहाँ की, ये फेस्टिवल की सराउंडिंग थी जो बेसिकली मुझे बहुत अच्छी लगी, लाइट्स वगैरह। और हमारे फेस्टिवल में ये बहुत होता है कि फूड स्टॉल बहुत होते हैं। उसके बाद हम गए पाकिस्तान की मशहूर मुमताज़ बेगम के पास, या जो आदि लोमड़ी आदि इंसान है। बेसिकली ऐसा कुछ है नहीं, वो एक मेरे भाई को बहुत शौक़ है वो देखने का, और मैं इस बात से अक्सर इसको चिढ़ाता भी हूँ कि तेरी बेगम है वो तो हम वहाँ पे गए और देखा तो एक अजीब सा लड़का था वो, बेसिकली लड़की नहीं थी, शक्ल से देख के पहचान गया था मैं। और इस तरह से उसकी कुछ ड्रेसिंग थी और इस तरह से उसको करके बिठाया हुआ था। और इतने सारे लोग आए हुए थे। वो बोला हाथ हिलाओ, तो वो नीचे से डंडा लगा के हाथ हिला रहा है। बोला दुम उठाओ, तो पीछे से डंडा लगा के दुम उठा रहा है। तो ये सब देख के मेरे भाई को पता नहीं क्या अच्छा लगा। लेकिन फिर इसके बाद मैंने उन लोगों से अच्छा वाला बदला लिया मैं उनको लेके गया भूत बंगले में, जो कि भूत बंगला था भी नहीं। बेसिकली मास्क पहन के 2-3 लोग थे, लेकिन उन दोनों की जो हालत ख़राब हुई है वहाँ पे, वो बस मैं बता नहीं सकता। ट्रू डेफिनेशन ऑफ फटके हाथ में आ गई। ये था वो भूत बंगला, एज नोन एज हॉन्टेड हाउस। तो जहाँ पे ज़्यादा महंगा नहीं है, हमारे यहाँ के फेस्टिवल 30-30, 20-20 रुपये का एक पर्सन का टिकट होता है। और खुशामदीद ठहरिए, अगर आपका दिल मजबूत है तो अंदर आइए। मेरा दिल तो बहुत मजबूत था, लेकिन मेरे भाइयों का नहीं था, तो इसलिए उन लोग की हालत ख़राब हो रही थी और इसी वजह से वो अंदर जाते जाते वापस आ गए। मैं उनको गिरबान से पकड़ के वापस लेकर गया हूँ फिर अंदर। एंड यहाँ से ये भूत बंगला स्टार्ट हो रहा है। अब इसकी मैं आप लोगों को ऑडियो सुनाऊंगा, तो आप सिर्फ स्टार्टिंग की और फिर बीच की ऑडियो देखिएगा कि स्टार्टिंग में कैसे शौकिया मार रहे थे ये लोग और फिर हालत कैसी हुई थी उन लोगों की। अब मैं ऑडियो दिखा रहा हूँ आप लोगों को, इसकी सुना रहा हूँ बेसिकली, सॉरी पंखा तो लगा देते तो चुप हो, मास्क पहना हुआ है उसने मुझे। अरे 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 भाई भाई नीचे नहीं आओ, नीचे नहीं आओ, नीचे नहीं आओ, नीचे नहीं आओ, तुम्हारी माँ का नीचे नहीं आओ। आगे नहीं आ रहे, नहीं आ रहे आगे, नहीं आ रहे आगे, नहीं आ रहे, नहीं आ रहे आगे, आगे क्यों है अंदर? वो देखो नहीं आ रहा, अरे नहीं आ रहा वो, अबे अंदर जाओ भाई, नहीं आओ आगे, नहीं आ रहा, बस बस बस। अरे गया बस गया। क्या हुआ बस? अच्छा क्या हुआ, क्या कर रहा था वो, क्या कर रहा था? भूत बंगले के बाद बच्चों की ज़्यादा चीज़ें थी, तो हमने फ्रेंच फ्राइज़ खाने का इरादा किया और फिर हम फ्रेंच फ्राइज़ लेके खड़े हो गए अपने फ्रेंच फ्राइज़ खाने। और फिर हमने सोचा कि पापा को फ्रेंच फ्राइज़ पकड़ा के हम ज़रा आगे पीछे घूम कर आएँ, आपको मतलब एक रिकॉर्डिंग बना लें कि आसपास में कितने बहुत फूड स्टॉल्स तो बहुत सारे थे। मेरा बस चले थे, मैं खा लेता सब कुछ। लेकिन फिर चलते चलते आगे जाते हुए राउंड मारते हुए मुझे एक स्टॉल नज़र आया और वो था सोडा का स्टॉल। ये देख के मेरी नज़र दोबारा पड़ी उस पर। मैं फ़ौरन भागता हुआ गया, अपने अब्बा से पैसे पकड़े मैंने। हाँ, मैंने अपने पैसे पे कुछ नहीं खाया, मैंने सब अपने अब्बा के पैसे पे खाया है। तो मैं फ़ौरन गया वहाँ पे और वो उसने मतलब सोडा में ड्राई आइस डाली थी, तो वो थोड़ा सा कूलिश लुक दे रहा था, निब्बे वाले कूलिश लुक या तो फिर हमने वहाँ से सोडा लिया। मेरे पापा को मैंगो पसंद है तो उन्होंने मैंगो फ्लेवर लिया, मैंने ब्लूबेरी फ्लेवर लिया। फिर वहाँ से सोडा पकड़ के हमने अपनी फ्रेंच फ्राइज़ और सोडा दोनों बहुत इंजॉय करे, क्योंकि फिर उसके बाद और कोई रास्ता नहीं था। तो फिर वहाँ से आते हुए तो वीडियो बनाई नहीं हमने, तो हम जाते हुए वीडियो बनाई है। हमने
चाहते हुए वीडियो बनाई या और बस फिर बाहर से ऐसा लुक था मेले का। एक छोटा सा पार्क है, ज़्यादा बड़ा पार्क नहीं है। एंड इफ़ यू आर इन कराची आप एक अच्छा खासा मेला एंजॉय कर सकते हैं अंडर 1000 रुपीज़। यस, मैं सही बोल रहा हूँ, अंडर 1000 रुपीज़ यू कैन एंजॉय अ होल फेस्टिवल। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। ये हमारी बाइक जा रही है घर की तरफ। सो बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम इन अनदर व्लॉग मे बी। सो बाय बाय।